नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल अतुल ऑनलाइन ट्यूशन में। आज हम इस वीडियो में टेक्नामेट्री के लेक्चर नंबर 2 पर बात करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.1 से हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हमारे इस चैनल पर एनसीईआरटी की बुक का सलूशन जो है प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपने इसके पहले का इंट्रोडक्शन पार्ट आप नहीं देखे हो टेक्नामेट्री का, तो उसे जाकर देख लो, जिसमें हमने बहुत से फार्मूले बताए हैं, जिसमें इस चैप्टर में यूज होगा। उसे आप देख लोगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल, मतलब जो ये ट्रायंगल है वह राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब ये 1 डिग्री उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो ट्रायंगल ए बी सी में एट बी, इसको हमने बी को क्या लिया है, 90 लिया है। ए बी इक्वल क्या है, 24 cm और बी सी इक्वल टू 7 cm। तो डिटरमाइन, तो हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए कास ए, फिर साइन सी कास सी। पहले साइन ए कास ए का मतलब समझ लो कि यहाँ पर ए की जो वैल्यू है, जब थीटा रहेगी तो इस में हमें ज्ञात करना है, और जब साइन सी कास सी तो हमें इस सी की वैल्यू को जो है थीटा लेना पड़ेगा। मतलब इसे थीटा न मानते हुए हमें इसे मानना पड़ेगा। तो पहले जो हम लिखे हैं इसको समझकर साइन ए और कास ए की वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं। पहले एक त्रिभुज से रिलेटेड एक क्वेरी है, पहले उसे समझ लो। अगर इसकी वैल्यू 24 cm, इसकी वैल्यू 7 cm, तो इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हुआ तो ये क्या हुआ, हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस इक्वल टू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम से क्या होती है कि हाइपोटेनिस इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ से हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, बेस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 44 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अगर हम यहाँ से ए सी पर स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा, और 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 576, और इसका 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, जिससे इसे ऐड करने पर हो जाएगा ए सी इक्वल टू 625। जब हम इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे तो आ जाएगा ए सी इक्वल टू 25। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 25। अब हम आसानी से साइन ए कास ए फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। साइन ए कास ए की वैल्यू को हम देखते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले हम जान ले साइन ए इक्वल टू क्या होता है, हम उस दिन पिछले लेक्चर के में बताए थे कि साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस। तो इसे हमने पी माना था और इसे हमने बी माना था, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, और इसको हमने क्या माना था, एच माना था। यहाँ से हम डायरेक्ट ले सकते हैं पी अपॉन एच। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू क्या है 7, एच की वैल्यू क्या है 25। तो ये हो गई साइन ए की वैल्यू। इसी प्रकार से हम कास ए की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट वैल्यू आ गया। अब कास ए इक्वल टू क्या होता है,
काश ए इक्वल टू हम बताए थे बेस अपान क्या होता है हाइपोटेनिस। तो यहाँ पर बेस को हम बी ले रहे हैं और हाइपोटेनिस को एच। फिर तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या है, कॉस ए इक्वल टू बी अपान बी की वैल्यू 24 और हाइपोटेनिस की वैल्यू 25। ये भी वैल्यू आ गया। तो हमें यहाँ से साइन ए और कास ए की वैल्यू आ गया। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत ही बेसिक लिया है। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। और तब हो गया परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 है और 25 जो है वैल्यू किसकी है, हाइपोटेनिस की। तो हो गया 7/25। ऐसे ही कास भी, कास बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनिस। तो बेस की वैल्यू 24 है और हाइपोटेनिस की वैल्यू 25 है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। इसे देख लीजिए, इसे हम इरेज कर देना है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। हमारे इस चैनल पर एनसीईआरटी की संपूर्ण बुक प्रोवाइड की जाएगी। सभी सोल्यूशन क्लास 10th में और क्लास 11th की भी जो है वीडियोज लगातार अपलोड हो रही हैं। यदि कोई आपके घर में हो तो उसे आप शेयर कर सकते हो, आपका दोस्त फ्रेंड कोई भी हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए पहले यहाँ पर साइन सी और कास सी जो आ गया, तो मतलब हमें इसको थीटा न मानते हुए अब हमें इसे थीटा मानना पड़ेगा। अब यहाँ से ए भी चेंज हो जाएगा। हमने पिछले वीडियोज में बताया था कि अगर थीटा चेंज हो जाएगा तो उसकी जो सामने वाली भुजा होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर ए जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ से इसे हम P मान लेंगे और तब ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और 90 डिग्री ये बनेगा ही, तब ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तब यहाँ पर जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 सेमी और इसकी वैल्यू आ जाएगी 44 सेमी और सब वैल्यू वही रहेंगी। ठीक, अब यहाँ से हम आसानी से साइन सी और कास सी की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन सी इक्वल टू साइन सी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर 7। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सी हमें क्यों है, क्या फाइंड करना है, साइन सी और कास सी। तो साइन सी में केवल सी की जो यहाँ पर थीटा वैल्यू यहाँ थी, अब सी के स्थान पर थीटा वैल्यू हो जाएगी। तब यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर का काम ए करेगा और जो है बेस का काम ए करेगा। ठीक, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, 44 है पहले से जो था, और फिर बी इक्वल टू 7 सी, मतलब बेस जो है 7 सेम ही रहेगा और ए भी जो है हाइपोटेनिस वही रहेगा। तो यहाँ से साइन सी मतलब क्या होता है, साइन इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 44 सेम, तो हो जाएगा साइन सी इक्वल टू 44 और हाइपोटेनिस क्या है 25। इसके पहले ये वैल्यू किसकी आई थी, कास की आई थी। हमने इसके इंट्रोडक्शन लेक्चर में सब बताया था कि अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो कैसे हम क्या करेंगे, किसको बेस। अगर उसे नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लो और ये अच्छा क्लियरली समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो देखने में क्लियरली नहीं आ रहा हो तो 720 पिक्सल पर कर लीजिए, आपको बहुत ही क्लियर वीडियो दिखेगा। चलिए अब देखते हैं कि कास सी की वैल्यू हो जाएगी कास सी इक्वल टू क्या होता है कि बेस अपान हाइपोटेनिस। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू कितना है, बेस की वैल्यू है 7। तो हो जाएगा cos c इक्वल टू
7 हाइपोटेनिस की वैल्यू 25 है। तो ये भी हमारा वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर इन फिगर 8.13 जो ये फिगर दिया गया है, इस फिगर के अनुसार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। फाइंड tan p माइनस काट आर। यहाँ पर हमें tan p और माइनस काट आर फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर tan p की वैल्यू फिर काट आर की वैल्यू, फिर दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो है परपेंडिकुलर मालूम है, यहाँ पर हाइपोटेनिस मालूम है, बट यहाँ पर बेस नहीं मालूम है। तो पहले हम बेस को अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से जो है हम पहले बेस को फाइंड करेंगे। तो क्या होता है, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं b² या b = √h² माइनस p²। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस इक्वल टू √ हाइपोटेनिस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से b = क्या हो जाएगा, h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 13। तो जब इसका 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। और फिर जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 144 √ फिर जब इसे करेंगे तो आ जाएगा √25। यहाँ से b = क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से देखिए हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 5 cm। अब हम tan p और काट r की वैल्यू जो है बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले थोड़ा सा और बेसिक इसमें जान लेते हैं। क्वेश्चन में tan की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, tan p। सो पहले एक बात यहाँ से ध्यान दो, यहाँ पर tan p बोला है तो हमें यहाँ से tan p थीटा इसको मानना पड़ेगा। तब इस केस में ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर। पहले इसे ध्यान दो। फिर यहाँ से tan p की जब ये परपेंडिकुलर, और tan p = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हुआ 5 cm, 5 और बेस क्या हुआ 12 cm। तो ये tan p की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसी प्रकार से हम काट और, अब काट r जब कर रहा है तो क्या होगा, r की थीटा जब इसे मानेंगे, ठीक थीटा इसे मानेंगे तो काट r की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी काट r = तब यहाँ पर जब ये थीटा हो जाएगा तो एक किसका काम करेगा, बेस का, और ये परपेंडिकुलर का। ठीक, तो काट r = क्या होता है, काट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर बेस जो है क्या है, बेस यहाँ पर 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। तो हो जाएगा 5/12। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन द्वारा हम पुट करके वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। tan p बराबर यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/12 और काट p = 5/12। तो ये दोनों जो है बराबर हैं, दोनों सब्ट्रैक्शन में है तो दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी था, समझ में जरूर आया होगा। थोड़ा इस यहाँ पर मैटर जब tan p जब थीटा हो रहा है तब कौन बेस परपेंडिकुलर होगा, इसमें थोड़ा आप क्लियर हो जाइए और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहले समझ लो, जो एक बार हम समझ लेते हैं थीटा को जब हम चेंज करते हैं तो कैसे क्या होता है। जैसे मैंने थीटा यहाँ पर जब रखा तो इसके सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर, और उसके और जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट, मतलब उसके सामने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा हाइपोटेनिस होती है। ठीक, और जिस एंगल से बना रहा है मतलब उसमें हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर हो गया तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, जब यहाँ बना रहा था तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, भुजा बोले तो लाइन।
ठीक ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट कास ए एंड टैन ए है। साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कैलकुलेट करना है कास ए की वैल्यू और टैन ए की वैल्यू। तो देखिए इसे हम राइट ट्रायंगल के माध्यम से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले देखिए साइन ए इक्वल टू जब 3/4 है 3/4 तो यहाँ पर साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई 4। तो इसमें हम रख देते हैं, परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूस हो गया 4। तो हम इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू, या इसे हम बेस इक्वल टू भी लिख सकते हैं। बेस इक्वल टू या ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू -9। तो यहाँ से आ जाएगा 16 - 9 हो गया तो आ जाएगी वैल्यू 7 अंडर रूट 7। ठीक, तो यहाँ से b की इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 7। अब यहाँ से हम आसानी से जो है वैल्यू कास ए और टाइन ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से b की इक्वल टू, इसमें तो कोई दिक्कत समझ आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कास ए की वैल्यू पहले हम फाइंड करें। कास ए इक्वल टू क्या होता है, कास ए इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बेस की वैल्यू है अंडर रूट 7 और एक क्या है परपेंडिकुलर, एक क्या है हाइपोटेन्यूस। ठीक, इसे बेस। अब यहाँ से कास ए की वैल्यू हो जाएगी कास अंडर रूट 7 अपॉन 4, ये हो गई कास ए की वैल्यू। अब देखते हैं टैन ए की वैल्यू। टैन ए इक्वल टू क्या होता है, टैन बराबर पहले हम जान लेते हैं, टैन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब यहाँ से फिर टैन की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर क्या है, टैन ए की वैल्यू आ जाएगी टैन 3 अपॉन अंडर रूट 7। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ये केवल राइट ट्रायंगल पर आधारित था जो कि हमें वैल्यू को रख देना है, फिर उससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो हमें इतनी वैल्यू जो दिया है तो साइन ए और सेक ए फाइंड करना है। तो इसको भी हम राइट ट्रायंगल की हेल्प से जो है यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवीजन में, तो यहाँ से हो जाएगा 15 cot a इक्वल टू 8 a दिया है। यहाँ से जब हम 15 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा cot a इक्वल 8 अपॉन 15। अब काट ए जो है क्या होता है, काट ए बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू अगर इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो बेस की वैल्यू आ जाएगा 8। देखिए बहुत ध्यान से, बेस की वैल्यू क्या आ गया 8, क्योंकि बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक, बेस अपॉन होता है परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू आ गई 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 15।
अब यहाँ से वैल्यू रख कर हम जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू 15, बेस की वैल्यू 8, यहाँ से हाइपोटेनिस की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो हाइपोटेनिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनिस इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 64 प्लस 225। ठीक, यहां से जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब देखिए एक मिनट, कुछ यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 459 और फिर 459 हो गया 628 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 289। ठीक, अब देखिए 289 को अगर हम इसे अंडर रूट से जब बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक क्या होता है 17 का वर्ग होता है जिसे स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ से वैल्यू इसकी आ जाएगी 70। तो h की वैल्यू क्या आ गई 7। अब हम आसानी से साइन ए और सेक ए बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। पहले जान लो कि बेस यहाँ पर 8 आया, परपेंडिकुलर यहाँ पर 15 आया और क्या हाइपोटेनिस यहाँ पर 17 आ गया है। अब चलिए अब हम वैल्यू को फाइंड करते हैं साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15 और हाइपोटेनिस की वैल्यू 17। यहाँ से साइन ए की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं हम सेक ए की वैल्यू को। सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए इक्वल टू होता है हाइपोटेनिस अपान बेस। ठीक, तो हो जाएगा सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनिस यहाँ पर 17 है, हाइपोटेनिस यहाँ पर कितना है 17 है और बेस क्या है 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा फाइंड हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल आपको जब ये राइट ट्रायंगल का मैटर समझ में आ जाएगा और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक बार आप इसे समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए और क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।